तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ आजकल आप कितने प्रेशर में हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाले हैं, सर पे हैं और कुछ लोग तो बल्कि शुरू भी हो गए हैं। तो आप लोग बहुत प्रेशर में हैं कि एग्ज़ाम हम किस तरह देंगे, ख़ासतौर पे वो लोग जो फर्स्ट टाइम किसी नए एग्ज़ाम को या प्रोफेशनल एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको किस तरह अटैम्प्ट किया जाए। तो फिक्र ना करें, आज मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा कि आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही आसान पेपर है और बड़े आराम से आप उसको निकाल लेंगे। मैं आज आपको 10 टिप्स बताने वाला हूँ जो अगर आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर लेंगे और आखिर में एक बोनस टिप भी आपका वेट कर रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी फ़ौरन कर लें क्योंकि मैं ऐसी काम की वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर करता रहता हूँ और इस वीडियो को भी आगे शेयर करें। तो सबसे पहली टिप ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को फेमिलराइज़ करें कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट को समझना ज़रूरी होता है कि आपका एग्ज़ाम किस फॉर्मेट में आएगा, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल और कितने उसमें अटैम्प्ट करने हैं, क्या वो MCQ बेस्ड है, क्या वो MTQ बेस्ड है या वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका एग्ज़ाम क्या है ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म पता हो कि आपने वहाँ पे खेलना है उस प्लेटफॉर्म में, तो आपको उस ग्राउंड का आइडिया हो कि वो ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप उसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लें। एग्ज़ाम से पहले आप एक स्टडी प्लान डेवलप करें। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मैं उसका आई लिंक में शेयर कर दूँगा उस वीडियो का लिंक, तो आप वो देख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप अपना स्टडी प्लान डेवलप करें, एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ डेवलप करें कि आपने एग्ज़ाम में कितना टाइम किसको देना है एग्ज़ाम पेपर को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि आप एक उसका जो है स्टडी प्लान को डेवलप कर लें। तीसरी चीज़ ये कि कभी कभी हम एग्ज़ाम में कोई चीज़ लिख तो रहे होते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि वो ठीक लिखे, जबकि वो ठीक नहीं होता। वो उसका ऑफिशियल वर्जन कुछ और होता है और जो एग्ज़ामिनर उसको चाह रहा होता है वो कुछ और चीज़ होती है। हम ये समझ के आ जाते हैं कि हमने तो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन वो एग्ज़ामिनर के जो डिज़ायर्ड होती है उसके हिसाब से वो नहीं होता। तो आप जो है वो ऑफिशियल रिकमेंडेड मटेरियल यूज़ करें ताकि आप वही चीज़ अंडरस्टैंड करें जो आपने लिखनी है और वही चीज़ आप लिखें और वो आप एग्ज़ामिनर को समझा सकें कि भाई ये किस तरह है। MCQs में तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन MTQs में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से मार्क्स लूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके एक ऑफिशियल जो मटेरियल है आप उसको यूज़ करें ताकि आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स लूज़ ना करें। फिर ये कि आप बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्स यूज़ करें एग्ज़ाम के लिए। आप टिप्स देखें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन मटेरियल देखें, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा गाइड है यूट्यूब आजकल। और आप इस तरह की कोई चीज़ें देखें जिससे आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल सकें और आप जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक ना बैठे हुए हों। नेक्स्ट स्टेप है कि आप देखें कि मॉक्स एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें। आप जो है कोई प्रैक्टिस पेपर यूज़ करें जिसकी बेस पे आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जाके आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि आप उसी में फ़र्स्ट टाइम डिलीवर जो है वो बहुत अच्छा कर देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिस पहले से की हो और फिर जाके आप उसको अटैम्प्ट करेंगे तो बड़ा उसका डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पहले कोई मॉक एग्ज़ाम या कोई प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर आप अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम में जाने से पहले। जैसे कि जो सब्जेक्ट्स हैं आप उस पर फोकस करें और उसका परसेंटेज देखें कि उसका वेट कितना है। मालूम हुआ आपने अपना सारा फोकस उधर ही कर दिया जिसके इतने मार्क्स ही नहीं है और जो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं आपने उसको फोकस ही नहीं कर पाए। तो फोकस हमेशा टाइम उसी हिसाब से एलोकेट करें और उसी हिसाब से फोकस करें जितना वेटेज उस पेपर उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन का है। ये नहीं कि आप जो है कोई बहुत जिसका बहुत ही कम वेटेज है तो सारा टाइम आपने उस पर बर्बाद कर दिया और आपके पास एंड में कुछ बचा ही नहीं जो आपके ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने चला हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रैक्टिस आप जो भी एग्ज़ाम की करें वो एक एग्ज़ाम माहौल एटमॉस्फेयर में करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में बैठे हुए हैं और एक बिल्कुल रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं और आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि आप उसको बिल्कुल सीरियसली एग्ज़ाम का माहौल बना के एक प्रॉपर चेयर पे बैठ के और या प्रॉपर डेस्क पे बैठ के आप उसको अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस आप उसी एटमॉस्फेयर में करें जिसमें आपका जो है वही एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर हो ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से
अटैम्प्ट कर सकें और उस एटमॉस्फेयर से, उस इन्वायरमेंट से आप पहले से अवेयर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको टाइपिंग करना है, तो आपने टाइपिंग की नहीं, आप लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप टाइपिंग एग्ज़ाम में गए और वहाँ टाइप करने लगे तो आपसे टाइपिंग ही नहीं हो रही। या ऑन दी अदर हैंड, आप की हैंड राइटिंग, आपने काफ़ी अर्से से हैंड राइटिंग नहीं की और आप जो है कंप्यूटर पे काम करते हैं और आपको एग्ज़ाम राइटिंग में करना है, तो आप जब तक करेंगे ही नहीं राइटिंग की प्रैक्टिस, तो आपको वो एक हर्डल लगेगा। तो मेरा मकसद यही है कि उसका एक माहौल बनाएं, जो जिस फॉर्मेट में, जिस स्टाइल में आप उसी एग्ज़ाम्स की उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। ख़ासतौर पर वो लोग जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी टिप है कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, आप उसके पेपर्स की जो है टाइम एलोकेशन कर दें और उसके आगे टाइम लिख दें जैसे हैं, और 5 क्वेश्चन में डिफरेंट मार्क्स के अगर वो क्वेश्चन हैं और अगर उनके ए बी पार्ट भी हैं, तो आपने हर क्वेश्चन को 5 मिनट लगा के पहले देख लिया कि ये मैं कितने टाइम में कर लूँगा, ये कितने टाइम में कर लूँगा, तो आपने उसके आगे टाइम लिख दिया। और कोशिश करें कि टाइम स्टार्ट से लेके आप जो है अगर उसके आगे टाइम एंड भी लिख दें पेपर पे ही, ये 5 मिनट आप इस प्लानिंग को दे देंगे, तो आपका पेपर बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आप सारा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कि अक्सर हम बस पेपर उठा आते हैं और हम शुरू हो जाते हैं और हम इंस्ट्रक्शन क्लियरली पढ़ते नहीं। आप बहुत केयरफुली इंस्ट्रक्शन पढ़ें, चाहे आपको पता भी है, आप वही पे वो इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रही हैं हर दफ़ा, तो आप फिर भी उसको देखें। इंस्ट्रक्शन पढ़ना लाजमी होती है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात अगर आप मिस कर गए तो आपका सारा पेपर ख़राब और स्पॉइल हो सकता है। सबसे बड़ी जो हम ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि हम रिव्यू नहीं करते अपना पेपर कंप्लीट होने के बाद। हम बस इतने उस वक्त थक जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार अब बस भागो यहाँ से, ख़त्म हो गया पेपर। ऐसा कभी ना किया करें, या हम टाइम हमारे पास बचता ही नहीं अपना। जब भी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टाइम एलोकेट करें, तो 10 से 15 मिनट का रिवीजन का टाइम भी रखें और लाजमी आप रिवीजन करें, क्योंकि इससे वो आपका जो है एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी रिवीजन करें वो इस तरह करें कि आप एग्जामिनर हैं और आप किसी का पेपर चेक कर रहे हैं, तो आपसे उसको बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी और आप उसको बड़ा अच्छा रिव्यू कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक बोनस टिप भी दूंगा, तो बोनस टिप ये है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपनी स्टेशनरी, अपनी तमाम चीज़ें प्रॉपर चेक करें। अगर एग्ज़ाम हॉल है तो उसको कोई नई लोकेशन है तो आप पहले से उस जगह पे जाके देख लें, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम वाले दिन कोई ट्रैफिक मिले, कोई रश मिले, तो आप जो है वो वहाँ पे उसमें ट्रैफिक में इतना एग्जॉस्ट और मैस माइंड आपका हो जाएगा कि आप डिलीवर क्या करेंगे। तो पहले से जाके देख लें, एक दिन पहले थोड़ा सा इसकी एफर्ट्स पहले से कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई सरप्राइजेज़ ना हो। अपने प्रॉपर, अगर बिल्कुल थ्योरेटिकल पेपर है तो उसमें बॉल पॉइंट या पेन या स्टेशनरी अपनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपना एडमिट कार्ड या जो भी इनरोलमेंट कार्ड है, जो रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर आप नहीं बैठ सकते, लाजमी इसको अपने जाने से पहले चेक करें, क्योंकि उसके बगैर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी, और अपनी क्लास के दौरान मैं ये बताता भी रहता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।